Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine and doing very well at your homes. Class 6 today our topic is sights and sound. Unit number is 4. Today the date is 31st of December 2020 and the day is Thursday. And our topic for today is sights and sounds. Page number is 100. So open your English books, page number 100, and let's start its reading. हमने पढ़ना है आज साइट्स एंड साउंड्स. इस चैप्टर को हमने हाफ रीड आउट कर लिया था. ठीक है, हाफ जो है हमारा जो पेज नंबर 100 पे है वो आज हम रीड आउट करेंगे. ये ऑटोबायोग्राफी थी वेद मेहता की. ऑटोबायोग्राफी हम कहते हैं किसी की लाइफ स्टोरी को, तो ये उसकी लाइफ स्टोरी थी. ठीक है, हमने हाफ इसकी रीडिंग की थी जहाँ पे वो जो एक अंधों के स्कूल में उसके फादर ने उसको एडमिट करवा दिया था और अब जो है वो एक ट्रिप पे आए हुए हैं. ठीक है, आई हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, मैं थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया. वंडरिंग हाउ, हेजिटेशन होता है हिचकिचाना. वंडरिंग हाउ, ये सोचते हुए. एमिड द रोर एंड रश, मैं थोड़ी देर के लिए ये सोचते हुए हिचकिचाया कि इस शोर और भगदड़ के दरमियान में आई वुड हेयर द साइटेड मास्टर रिंगिंग द बेल ऑन द अदर साइड ऑफ द रोप. मैं रस्सी के दूसरी तरफ नज़र वाले मास्टर को घंटी बजाते हुए कैसे सुन सकता हूँ. साइटेड मास्टर यानी नज़र वाले मास्टर को रिंगिंग द बेल, घंटी बजाते हुए कैसे सुन सकता हूँ. बट द पार्शली साइटेड बॉयज स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द रोर एंड द रश, लेकिन जो जुज़वी नज़र रखने वाले लड़के थे उन्होंने शोर और भगदड़ की तरफ भागना शुरू कर दिया. कॉलिंग बैक, और पलट के करते हुए पलट कर आवाज़ दी. ठीक है, पार्शली यानी कि जुज़वी नज़र रखने वाले, पार्शली साइटेड बॉयज़ जुज़वी नज़र रखने वाले लड़कों ने जो है शोर की तरफ भागना शुरू कर दिया और पलट कर आवाज़ दी. अब्दुल र्यूबन वेदी, देयर इज़ नथिंग इन द वे, वेदी रास्ते में कोई शय नहीं है. यू कैन रन टू, तुम लोग भी भाग सकते हो. आई रैन टूवर्ड्स द रोर एंड रश, मैं शोर और भगदड़ की तरफ भागा. द एयर स्मेल्ड ऑफ सॉल्ट एंड कोकोनट, हवा में नमक और नारियल की खुशबू फैली हुई थी. सॉल्ट होता है नमक और कोकोनट होता है नारियल, तो हवा में नमक और नारियल की खुशबू फैली हुई थी. देयर वॉज हॉट ग्रेनी ड्राई ग्राउंड अंडर फुट, कदमों तले गरम दानेदार खुश्क ज़मीन थी. ठीक है, अंडर फुट यानी कि कदमों के नीचे, ड्राई होता है खुश्क, ग्रेनी दानेदार और हॉट गरम ज़मीन थी. इट वॉज सो हॉट दैट आई कुड स्कार्सली बेयर टू पुट माई फीट ऑन इट, ये इतनी गर्म थी कि मैं इस पर पाँव रखना मुश्किल हो रहा था. सो आई हैड टू रन फास्ट, तो मुझे इसलिए तेज़ भागना पड़ा. एंड कुड नॉट स्टॉप टू एग्जामिन इट, और मैं इसका तज्जिया करने के लिए नहीं रुक सकता था. एग्जामिन होता है तज्जिया करना. सडनली, अचानक, आई वॉज इन वाटर बीइंग कैरिड आउट, अचानक मैं पानी में था और बाहर की तरफ निकला जा रहा था. इट क्लोज्ड ओवर माई हेड, ये मेरे सर के ऊपर आ मिला. आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मैं हर शय भूल गया. आई फेल्ट आई हैड नेवर बीन सो हैप्पी, मुझे यूँ लगा जैसे मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ था. अ जॉल्ट ओपनड माई माउथ, एक झटके ने मेरा मुंह खोल दिया. जॉल्ट होता है झटका, तो एक झटके ने मेरा मुंह खोल दिया. आई वॉज रैपिडली स्वेलविंग वाटर दैट टेस्टेड ऑफ टीयर्स, बकेट्स ऑफ दैम, मैं तेज़ी से ऐसा पानी निकल रहा था जिसका जायका आंसुओं जैसा था, बाल्टियों भर आंसू. ठीक है, रैपिडली तेज़ी से, स्वेलोइंग होता है निगलना, स्वेलो होता है निगलना. ठीक है, वाटर पानी, दैट टेस्टेड ऑफ टीयर्स यानी कि जिसका जायका आंसुओं जैसा था, और बकेट होता है बाल्टियाँ भर के. आई वॉज फ्लंग बैक, बंद होती सांस के साथ, आई वॉज फ्लंग बैक चोकिंग, बंद होती सांस के साथ मैं एक झटके से पीछे को गया. फ्लंग बैक यानी कि पीछे को गया, चोकिंग बंद होती सांस के साथ. अगेन द वाटर क्लोज्ड ओवर माई हेड, एक बार फिर से पानी मेरे सर के ऊपर आ मिला. द वाटर रिट्रीटेड, पानी पीछे हट गया, रिट्रीटेड पीछे हट गया. आई ले ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर पड़ा ये सोचने लगा. वंडरिंग इफ़ द सी कुड टेक मी ऑल द वे टू द पंजाब, मैं आई ले ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर पड़ा. वंडरिंग सोच रहा था, इफ़ द सी कुड टेक मी ऑल द वे टू पंजाब, कि क्या मुझे ये पंजाब तक लेके जा सकता है. देन आई केम अप अगेंस्ट रोप एज थिक एज द वन वी यूज्ड फॉर टग ऑफ वॉर, फिर मैं रस्सी से आ टकराया, वैसी मोटी रस्सी जैसे कि रस्साकशी में इस्तेमाल होती है. टग ऑफ वॉर बोलते हैं रस्साकशी को. ठीक है, थिक होती है मोटी, तो मैं फिर उस रस्सी के जो है पास आ गया जो कि इतनी मोटी थी जैसे कि रस्साकशी में इस्तेमाल की जाती है. एंड आई हर्ड द साइटेड मास्टर कॉलिंग टू मी, और मैंने नज़र वाले मास्टर को मुझे पुकारते हुए सुना. दैट्स फार इनफ, काफ़ी दूर निकल गए हो. कम बैक,
वापस आ जाओ, यू विल ड्रॉन, तुम डूब जाओगे, ड्रॉन होता है डूब जाना। वी स्पेंड द डे बाथिंग इन द वाटर, हमने दिन पानी में नहाते गुजारा, एंड रनिंग अराउंड द न्यू ग्राउंड, और नई ज़मीन पर इधर उधर भागते हुए गुजारा। यानी हमने दिन जो है वो पानी पर नहाते और इधर उधर ज़मीन पर भागते हुए गुजारा। आई कुड नॉट गेट ओवर द वे इट शिफ्टेड अराउंड ऑलमोस्ट लाइक द वाटर, ये इधर जैसे कि इधर उधर मुंतकिल हो जाती थी इस पानी कमोबेश इस पानी की तरह, मैं इस अंदाज से हम आहंग ना हो सका, यानी कि मैं इस चीज़ से बाहर ना निकल सका। आई कुड नॉट गेट ओवर, इस चीज़ से मैं बाहर ना निकल सका। वी कुड गो इन टू वाटर, हम पानी में जा सकते हैं। एज ऑफन एज वी लाइक, जितनी बार हम चाहें हम पानी में जा सकते हैं। एंड वेन वी रैन वी जस्ट हैड टू कीप द साउंड ऑफ द ओशन टू आवर लेफ्ट और राइट, और जब हम भागते हैं तो हमें बस पानी के शोर को अपने दाएं या बाएं तरफ, डिपेंडिंग ऑन विच वी वर फेसिंग, अपने दाएं या बाएं तरफ इसके मुताबिक कि हमारा रुख किस तरफ है रखना होगा। ठीक है। एंड व्हेन वी रन, जब हम भागते हैं, वो जस्ट हैड टू कीप द साउंड ऑफ ओशन, हमें जो दरिया है, ओशन है जो है, उसके आवाज़ को टू आवर लेफ्ट एंड राइट, अपने दाएं और बाएं रखना होगा, डिपेंडिंग जो कि डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ऑन विच वे वी वर फेसिंग, हम जितनी मरतबा चाहे पानी में जा सकते हैं, जो कि इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा रुख किस तरफ है। द स्कूल कंपाउंड एंड द रेसिंग ट्रैक सडनली श्रैंक, स्कूल का अहाता और रेस का ट्रैक मेरे जहन में अचानक सुकड़ गया। श्रैंक होता है सुकड़ जाना। लाइक अ वुलन सॉक, इस ऊनी मोज़े की तरह, वुलन होता है ऊनी और सॉक होती है मोज़ा। मामा जी हैड knitted for me which became so small after it was washed that I could scarcely get my hand in it, जो कि मामा जी ने मेरे लिए बुनी थी और धुलने के बाद वो इतनी छोटी हो गई कि मैं अपना हाथ भी बमुश्किल उसमें घुसा सकता था। ठीक है। स्कार्सली होता है बमुश्किल, knitted होता है बुनना। ठीक है। तो ये थी हमारी रीडिंग स्टूडेंट्स। ये लेसन हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम जो है वो क्लास वर्क में करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो कि आपने लर्न करने हैं, क्लास वर्क में राइट नहीं करने हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है कि उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा, गी, गे वगैरह आता है, जैसे मैं स्कूल जाऊँगी वगैरह वगैरह। ठीक है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में हम दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, एक होती है विल और एक होती है शैल। ठीक है। मैं आज स्कूल जाऊँगा, अब पहला सेंटेंस है मैं आज स्कूल जाऊँगा। आई के साथ हमने क्या लगाना है? शैल। आई और वी के साथ हम लगाएंगे शैल और बाकी सब के साथ हम क्या लगाएंगे? विल। तो मैं आज स्कूल जाऊँगा, आई शैल, मैं आज जाऊँगा, आई शैल गो टुडे। ठीक है। वो जल्दी उठेगा, ही विल गेट अप अर्ली। अब ही हमने लगाया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, ही के साथ हमने लगाया विल। मैंने आपको भी बताया कि हमने सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ही, शी, इट, इन सब के साथ हम लगाएंगे विल एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट बना रहे हैं तो पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारे पास वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो वो जल्दी उठेगा, ही विल गेट अप अर्ली। वो गोश्त खाएगा, शी विल ईट मीट। ठीक है। शी के साथ के बाद क्या आ गया? विल आ गया, उसके बाद ईट वर्ब आ गई और मीट ऑब्जेक्ट आ गया। वो जल्दी नहीं उठेगा, he will not get up early। जल्दी उठने को कहते हैं get up early, so he will not get up early। बच्चा नहीं बोलेगा, the child will not speak। क्या हम स्कूल जाएंगे? shall we go to school। अब ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले आते हैं और बाकी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एज सच वैसे ही रहता है। तो shall we go to school और आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वो जल्दी उठेगा, इसमें भी हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले जाएंगे। विल ही राइज अर्ली। क्या वो गोश्त खाएगी? विल शी ईट मीट। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जो कि आपने लर्न करने हैं, राइट नहीं करने हैं। क्लास वर्क में आपने लर्न करने हैं और रीडिंग भी जो है आपने करनी है। फिर है विंटर पैक की आज की डायरी। आपकी पेज नंबर 3 पे जो साइट सर्वर के आंसर क्वेश्चन है ना, वो आज आपने अपने रजिस्टर के ऊपर, विंटर पैक के रजिस्टर के ऊपर राइट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी डायरी है डू रीड बुक पेज नंबर 100 एंड लर्न सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आपने बुक का पेज नंबर 100 रीड करना है, जो कि हमने क्लास वर्क में किया। उसके अलावा आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो याद करने हैं।
विंटर पैक की आपकी डायरी है, राइट क्वेश्चन आंसर ऑफ साइट सर्वर पेज नंबर 3 ऑन रजिस्टर्स। जो पेज नंबर 3 पे आपको साइट सर्वर के आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने वो रजिस्टर्स के ऊपर राइट कर लेने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।